सत्यनारायण सागर हे परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरारी त्रिकाल दक्षिण मुक्त अक्षर दीनबंधु दीननाथ सर्वेश्वर शरण साकार ब्रह्म की श्री चरण कोटि को नमन प्रणाम असंगन में प्रणाम स्वीकार हो स्वीकार हो। दर्शकों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज के विषय में हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस धरती दुनिया पर कोई ऐसा नहीं जो अपने पापों को धोना नहीं चाहता हो। अंत समय में उसे पापों को धोने की याद अवश्य आती है। तो हम आपसे विनम्र प्रार्थना के साथ यही कहेंगे कि वो पाप धुलने के लिए विभिन्न मतियां हैं, अपनी अपनी सबकी अपनी मति है। कोई गंगा स्नान जाता है तो कोई मंदिर जाता है तो कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है। लेकिन हमारे सोच में तो सिर्फ और सिर्फ मात्र इतना सा आता है कि न तो कहीं जाने से पाप धुलते हैं, न गंगा, न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारे, न मिशन, न संस्था, कहीं जाने से पाप धुलने का प्रयास करना एक बात अलग से है। लेकिन हम अपनी सोच आपके सन्मुख रख रहे हैं कि जिस प्रकार से इतिहास भी साक्षी है इस बात का कि सदरा कसाई ने अनेकानेक पाप किए, लेकिन वर्तमान समय के हाकिम ने सारे पाप माफ किए। उसका कारण संकल्प किया भविष्य में कोई पाप न करने का, और पूर्व समय में जो पाप किए प्रायश्चित किया। सदरा कसाई का वर्णन, वेश्या गणका का वर्णन, अंगुलिमान का वर्णन हमको यही शिक्षा देता है कि जो पूर्व में हमने पाप किए उन पूर्व के पापों को का प्रायश्चित कर और भविष्य में कोई हमसे पाप ना हो, ऐसा संकल्प पर मानवता भाईचारे का पथ जो परमपिता परमात्मा नारायण साकर हरि वर्तमान समय में हम आपको सिखा रहे हैं। मानव मानव को गले लगाना, मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता। जब हम इस पथ पर चल पड़ेंगे तो निश्चित ही हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सत्कर्म से दुष्कर्म कट सकता है, ये भी निश्चित है। सत्कर्म से दुष्कर्म कट सकता है। बाकी हमारी एक सोच में अगर है कि गंगा स्नान से पाप कट जाए, अरे भाई, निकृष्ट योनियां उसमें वास कर रही हैं, काहे नहीं उनका तरण हो जाता। अगर ऐसा संभव होता तो काहे कोई विवाद होता मंदिर और मस्जिद को लेकर, चर्च को लेकर। अगर तरोताड़ का वही स्थान होता, तरोताड़ तो आज हमारा अपने स्वयं के कर्मों से है। अगर स्वयं के कर्म सुधर गए तो सब कुछ सुधर गया। जो हमारा आपका ये चलता फिरता मन मंदिर है, ये परमपिता परमात्मा निराकार दाता ने निर्मित किया है। मेरे प्रिय बंधुजनों, परमपिता परमात्मा नारायण के द्वारा ये निर्मित मंदिर, ये हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, ये हमारा पाक पवित्र होना चाहिए। और ये पाक पवित्र तभी होगा जब हम कुसंगति का त्याग करेंगे और सुसंगति को धारण करेंगे। हमारे मंदिर में वैमनस्यता नहीं होगी, कूटनीति नहीं होगी,
कट्टुक भाव से निर्मित जीवन हमारा चल रहा है, ये मृदु भाव में नहीं बदलेगा, तब तक हम लक्ष्य की ओर नहीं जा सकते, था संभव नहीं है। तो आपकी सोच में क्या है क्या नहीं, लेकिन दर्शकों, वक्त गुजरता जा रहा है। वक्त रहते हुए अपने जीवन का मोड़ अगर डालने का प्रयत्न प्रयास हम कर लेंगे तो हमारा आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी को एक नया रास्ता मिल जाएगा। जीते जी भव से बड़ा पार का पथ इस संसार में कोई दूसरा नहीं बना है। पापों का प्रायश्चित और भविष्य में किसी प्रकार का मानवता के खिलाफ न करने का संकल्प, मानवता के खिलाफ किसी कार्य को न करने का संकल्प हम करेंगे तो अवश्य ही हमारे आपका जो जीवन अधर्म में दिखाई दे रहा है, अधोगति को प्राप्त होता दिखाई दे रहा है, वह सदगति की तरफ चला जाएगा। ऐसा हमारा अटूट विश्वास है। प्रेम से बोले सत्यनारायण शाकाहारी परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिकालदर्शी भक्त बक्षर दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर और साकार ब्रह्म की चरण कोटि को नमः प्रणाम, स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार।